नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लाखों युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी का सपना तो देखते हैं, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन नहीं करता। किताब खोलते ही नींद आने लगती है, मोबाइल की याद आने लगती है, सोशल मीडिया ज्यादा आकर्षित करने लगता है और कुछ ही मिनटों में पढ़ाई का पूरा प्लान खराब हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी पाने का सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए रोजाना मेहनत करना ही असली चुनौती है। बहुत सारे छात्र यह सोचते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि वे आलसी हैं या उनके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों का मन पढ़ाई में शुरू से नहीं लगता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं वे मन न होने के बावजूद पढ़ाई करते हैं, और जो लोग सिर्फ सपना देखते हैं वे मन आने का इंतजार करते रहते हैं। सोचिए, अगर किसी किसान का मन खेत में काम करने का न करे और वह सिर्फ मन आने का इंतजार करे तो क्या उसकी फसल तैयार होगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ तब अभ्यास करे जब उसका मन करे तो क्या वह कभी चैंपियन बन पाएगा? नहीं। यही नियम पढ़ाई पर भी लागू होता है। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के हिसाब से काम करते हैं। आज आपको लग सकता है कि एक दिन पढ़ाई न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही एक दिन धीरे धीरे एक हफ्ते में बदल जाता है, फिर एक महीने में, और देखते ही देखते परीक्षा सिर पर आ जाती है। तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण है तुरंत मिलने वाली खुशी की आदत। आज के समय में मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स ने हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि हम हर कुछ सेकंड में नया मनोरंजन चाहते हैं। पढ़ाई में तुरंत मजा नहीं आता क्योंकि उसका परिणाम महीनों बाद मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया आपको तुरंत खुशी देता है। यही कारण है कि हमारा दिमाग आसान और मजेदार चीजों की तरफ भागता है, लेकिन आपको समझना होगा कि जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं वे अक्सर लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं, और जो चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं वही भविष्य को बेहतर बनाती हैं। अब जरा अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता गर्व से लोगों को बताएं कि उनका बेटा या बेटी सरकारी अधिकारी है? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास सम्मान, स्थिर करियर और आर्थिक सुरक्षा हो? अगर जवाब हाँ है तो आपको आज कुछ त्याग करना होगा। हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ छोटे छोटे त्याग छिपे होते हैं। आपको कुछ समय के लिए मनोरंजन कम करना होगा, मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करना होगा और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देनी होगी। एक और बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे छात्र पढ़ाई को बोझ समझते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें रोज 10-12 घंटे पढ़ना होगा तभी सफलता मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं करता तो सिर्फ 20 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखिए। खुद से कहिए कि मुझे सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है। जब आप 20 मिनट पूरे कर लेंगे तो अक्सर आपका मन आगे भी पढ़ने का करेगा। बड़े लक्ष्य देखकर डर लगता है, लेकिन छोटे लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। आज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर आप उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही उत्साह खत्म हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर मत रहिए। अनुशासन यानी डिसिप्लिन विकसित कीजिए। अनुशासन का मतलब है कि चाहे मन हो या न हो, आपको अपना काम करना है। यही आदत सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे पढ़ाई आपकी आदत बन जाती है। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करके भी निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि बाकी लोग हमसे ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा पढ़ते हैं और जल्दी सफल हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए, प्रतियोगिता दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। अगर आप कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सरकारी नौकरी की तैयारी सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व को भी बदल देती है। जब आप रोज पढ़ते हैं, समय का प्रबंधन सीखते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करते हैं, तब आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यही गुण आगे जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। इसलिए तैयारी के दौरान आने वाली कठिनाइयों को समस्या नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझिए। आज ही एक कागज उठाए और लिखिए कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। क्या आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं? क्या आप समाज में सम्मान चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहते हैं? जब भी पढ़ाई में मन न करे, उस कागज को पढ़िए। आपका उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, आपकी मेहनत उतनी मजबूत होगी। जिन लोगों के पास मजबूत कारण होता है वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। दोस्तों, समय बहुत तेजी से गुजरता है। जो छात्र आज तैयारी कर रहे हैं, कुछ साल बाद वे अधिकारी बन जाएंगे, और जो सिर्फ सोचते रहेंगे कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, वे वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए। सही समय कभी नहीं आता। आपको आज, अभी और इसी क्षण शुरुआत करनी होगी। चाहे सिर्फ एक अध्याय पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए या आधा घंटा पढ़िए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको सच में सरकारी नौकरी चाहिए तो मन लगने का इंतजार करना बंद कर दीजिए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के अनुसार काम करते हैं। याद रखिए, आज की मेहनत ही कल की सफलता बनेगी।
हो सकता है कि रास्ता कठिन हो सकता है कि कई बार असफलता मिले, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जिस दिन आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपकी हर सुबह की मेहनत, हर त्याग और हर संघर्ष की कीमत थी। इसलिए उठिए, अपने सपनों को सिर्फ सपना मत रहने दीजिए। किताब उठाए, पढ़ाई शुरू कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाए। हो सकता है आज का ये छोटा कदम ही आपके उज्जवल भविष्य की शुरुआत बन जाए। धन्यवाद।